हिंदू मरे माते मार के भेजा 15-20 लाख जब आई उन्होंने दी गए पर जब 370 थी तो रोए में छाती पीटती कांग्रेस रोज है ना। हम लोगों के 2-2 बच्चे हैं, इनके 10-10 12-12 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं इनके। हिंदुस्तानियों को रहने के लिए तो जगह नहीं है, बांग्लादेशियों को बाकी उनको तो देखें हम। हिंदुस्तानियों के लिए है। कह रहे युवाओं की पहली पसंद है राहुल गांधी। वो फिर तो सलमान खान तो बेकार ही है। आतंकवादी कांग्रेस के दिमाग आई सोनिया गांधी माने कही का नाम है कि सोनिया गांधी जब अफजल गुरु है फांसी लगी कही। सारे नेता बकवास है, चोर है, सबके सब कमीने हैं सारे के सारे, और कुछ भी नहीं है। अब योगी ने सारे नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ बतंगड़ में। देखिए, घुसपैठियों का मुद्दा भारत में बहुत ज़्यादा उछलता है जब भी चुनाव आते हैं, और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा राजनीति भी होती है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि आम जनता की नागरिकता चली जाएगी। अमित शाह और तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो ये कहते हैं कि घुसपैठियों का मुद्दा इतना ज़्यादा है कि इसी आधार पर तमाम योजनाओं का लाभ उठाते हैं घुसपैठिए, वोट डालते हैं। और बात की जाए जनसंख्या में भी कहीं ना कहीं इनका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। रोडों पर रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये भारतीय नागरिकों का हक भी छीनते हैं। और अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि भारत में जो भी सताए हुए लोग आते हैं, जैसे बात की जाए बौद्ध, जैन और हिंदू हैं, वो बांग्लादेश से हो या फिर अफगानिस्तान से हो, पाकिस्तान से, उनको यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। और अगर वो धार्मिक मतलब वो सताए हुए होने चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि बाकी जो है उनको भेज दिया जाएगा और बाकी उनको विदेश में भेजने का काम किया जाएगा। तो हम आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा कितना ज़्यादा जरूरी है। शुभ नाम जानना चाहूँगी मैं आपका। अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सवाल करूँगी, घुसपैठियों का मुद्दा कितना ज़्यादा जरूरी है? देखिए, सबसे पहली बात, जो इस देश में रहने वाले हैं, जो 1947 आज़ादी के बाद से रह रहे हैं, उनको नागरिकता मिलनी भी चाहिए, ठीक है, लेकिन किराएदारों को नहीं, समझ रही हैं, घुसपैठियों को नहीं। क्योंकि ये जो सरकार है, पहली बात तो ये सरकार घुसपैठियों को सर पे चढ़ाने वाली है ही नहीं, सरिया डालने वालों में से है। जैसे अभी देखिए दिल्ली की झुग्गियों में बैठ के जिस तरीके से वहाँ से अफीम और वो चीज़ें बेचने की वो की जा रही थी, जो लोग ज़्यादा दिन से रह रहे थे उनको फ्लैट भी दिया गया, ठीक है। तो घुसपैठियों को मुझे लगता है कि सरकार लात मार के बाहर निकाले, क्योंकि इस देश के युवाओं का रोजगार खत्म हो रहा है, ठीक है। वो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और सबसे पहली बात तो उनको पकड़ना जरूरी है जो इस देश में फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी वोटर आईडी कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, सारी की सारी चीजें बनाने का काम कर रहे हैं, जो घुसपैठिए बांग्लादेश और पाकिस्तान से घुस के आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले उनका इलाज करने का काम करना चाहिए अमित शाह और बीजेपी को। घुसपैठियों को भगाना चाहिए देश से। बिल्कुल, अमित शाह जी कह रहे हैं कि जो भी बौद्ध, जैन हैं वो अगर पाकिस्तान से आते हैं, सताए हुए हैं, तो उनको हम नागरिकता देंगे, उनको शरण देंगे, बाकी जो हैं उनको भगा देंगे, क्योंकि वो देश में जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें गलत है। हिंदुस्तानियों को रहने के लिए तो जगह नहीं है, बांग्लादेशियों को बाकी उनको तो देखें हम। हिंदुस्तानियों के लिए है, क्या है? देखा है बाहर निकल के? नहीं देखा। तो उनको भगाना चाहिए। बिल्कुल भगाना चाहिए। विपक्षी दल है वो अक्सर देखने को मिलता है कि वो जब भी घुसपैठियों को भगाने की बारी आती है तो सवाल खड़े कर देते हैं, ये भी तो इंसान है। राजनीति है, यही तो राजनीति है। आम बंदा तो हमेशा पिसता है ना। कहते हैं वो भी इंसान है, उनको भी रहने का, जीने का, खाने पीने का हक है। वहाँ के लोग हमें देंगे ये सुविधा हमारे को देंगे? वो लोग नहीं देंगे, घुसने भी नहीं देंगे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल भगाना चाहिए, बिल्कुल भगाना चाहिए। ज़्यादा बच्चे भी कई बार देखने को मिलता है कि जैसे रोड पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जगह घेर के बैठे हुए हैं, इनके बच्चे भीख भीख मांगते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आती हैं। हमारी जो हिंदुस्तानी जो लेडीज है वो एक बच्चे हो जाए, 2 बच्चे हो जाए, आज की महंगाई में उनके खर्चे पालने भारी है। इनके तो 12-12 बच्चे हैं, 6-6 बच्चे हैं। फिर जनता इनकी होगी, हमारी होगी। हमारे बच्चों के लिए क्या है? हमारे बच्चे कंपटीशन जीतेंगे, इनके बच्चे वैसी लाइन में लग जाएंगे। क्या है हमारे बच्चों के लिए? तो महिलाएं कहती हैं हमारा अधिकार है ज़्यादा बच्चे पैदा। किनका? उनका अधिकार है ना, सब कुछ उन्हीं का ही है। हमारा क्या? हमारी सरकार हमारी नहीं है तो अधिकार तो उन्हीं का ही रहेगा ना। फिर हमारी सरकार हमारे पक्ष में बोल रही है, उनके पक्ष में बोल रही है। यानी भाजपा सरकार हिंदुओं की है। किसको कहते हैं? भाजपा सरकार, बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदुओं की सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। घुसपैठियों को भगाना चाहिए, मतलब बिल्कुल भगाना चाहिए। इनका वोटर आईडी कार्ड भी बन जाता है, इनका आधार कार्ड भी बन जाता है, पैन कार्ड। तो जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। रिश्वत तो हर कहीं चलती है, हर कहीं चलती है रिश्वत, ये नहीं कि नहीं चलती है। अच्छा, पाकिस्तान के हिंदुओं को यहाँ पे रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अरे कह रहे वो सताए हुए, उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। उनको हमारा एक बंदा यहाँ से सताया वहाँ चला जाए, क्या करेंगे वो?
लेकिन कह रहे हैं कि जो हिंदू हैं उनके पास में रहने के लिए जगह नहीं है, कोई और भारत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भारत है वो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू देश है, सॉरी हिंदू देश है। हमारे देश के हैं तो हमारे देश में उनको जरूर रहने की इजाज़त दी जानी चाहिए। अगर वो जो हमारे देश के नहीं है तो फिर नहीं देनी चाहिए। शिकायतें ये भी मिलती है कि पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन करवाने के लिए मजबूर किया जाता है हिंदुओं को, इसलिए वो भाग आते हैं, सोचते हैं कि हिंदुस्तान में जाएंगे तो देखो ये तो वही बता सकते हैं जिन पे बीती है, वही बता सकते हैं। हम लोग तो नहीं बता सकते ना, ये तो वो तो वही बता सकते हैं कि क्या सच है ये क्या झूठ है, हम नहीं बता सकते इस बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे, घुसपैठियों को भगाना चाहिए यहाँ से? बिल्कुल भगाना चाहिए, लथेड़ के भगाना चाहिए, लथेड़ के भगाना चाहिए। बिल्कुल भगाना चाहिए। कुछ लोग हैं जो उनके समर्थन में आ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई ये भी इंसान है, इनको भी जीने का रहने का का देश अलग बन चुका है ना, वहाँ जाए ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो? किस लिए अलग किया गया है वो? इसलिए तो किए गए हैं ना कि वो अपने देश में जाएं, वहाँ जाके रहें। यहाँ पे क्या करेंगे? वो अपनी ऐसी कैसे करवाएंगे? अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि जितनी हिंदुस्तान के लोगों की हाथ नहीं है जनसंख्या बढ़ाने में, उतना तो ये जो घुसपैठी हैं वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? शाह का ये कहना है कि जितना हिंदुस्तान के लोग जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे, उतना घुसपैठी आके हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो एक आबादी बढ़ा रहे हैं ना, हम लोगों के 2-2 बच्चे हैं, इनके 10-10, 12-12 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं इनके। तो फिर हमारे को गवर्नमेंट देती है 2 बच्चों का, इनको तो राशन भर भर के मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है क्या? और बेचारे बच्चे जो पढ़ते हैं उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा, क्या मिल रहा है बताओ? जब भगाने की बारी आती तो पूरा विपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम लोग कह देते हैं कि अरे ना तो राहुल गांधी खाने को दे रहा, ना तो मोदी खाने को दे रहा, आम जनता कमा रही है, खा रही है, जीएसटी के नाम पे धब्बा लगा रखा, और कुछ नहीं है, बस कुछ भी नहीं है लोगों पे, रोजगार नहीं है लोगों पे, क्या है बताओ? स्टूडेंट भटक रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं है, बकवास है, सारे नेता बकवास है, चोर हैं, सबके सब कमीने हैं सारे के सारे, और कुछ भी नहीं है। अब योगी ने सारे 25,000 स्कूल और इस हॉस्पिटल बंद करवा दिए, क्या करा है ये बताओ? अयोध्या मंदिर बनाया, वहाँ की आम जनता वहाँ घुस नहीं सकती, क्या है? कुछ भी नहीं है ना। टाइम पे क्या मिल गया था जनता को? कुछ भी तो नहीं मिलता, वही तो कह रही हूँ, सब चोर हैं, सब चोर हैं, सब चोर हैं। राहुल गांधी भी चोर है? बिल्कुल चोर है। राहुल गांधी तो मानवता का प्रतीक है, कहते हैं कि राहुल गांधी समझ। बस ये मानवता का पड़ता है, बाकी सारे खड़े हैं, कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी कह रहे एक बार प्रधानमंत्री बन जाए, एक बार हमारी सरकार आ जाए तो सबको नौकरियां मिल जाए। पूरा ही बर्बाद है देश। क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल जी। अरे आबाद हो जाएगा, पढ़े लिखे नेता है। कुछ भी नहीं है, मोदी नहीं है क्या पढ़ा लिखा? बताओ। मोदी पे जब वो था तब कौन सा आबाद हो गया देश? बोलो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हम आ गए तो भैया पढ़े लिखे हैं, लाके देख लो, एक मौका दे दो उन्हें भी। ऐसे कैसे लाके देख लें? लाके देख लो, लाके देखो ना, वो सब चोर हैं, कोई भी नहीं है, ये सब कमा रहे हैं और खा रहे हैं। राहुल गांधी ईमानदार है, राहुल गांधी से ज्यादा कोई ईमानदार है? आपने देखी उनकी ईमानदारी? बताओ, किसको घर बना के दिया राहुल गांधी ने? कहाँ से ईमानदारी है? कहाँ से ईमानदारी है बताओ? ईमानदार राहुल गांधी है, वो सबसे ईमानदार नेता है, पढ़े लिखे नेता है, जनता को समझने वाले, और खासकर ये पढ़े लिखे जनता, इनको क्या मिल रहा है बोलो? कहाँ से ईमानदार है? किसको घर लेके दे दिया, किसको जॉब दे दी उन्होंने? युवा नेता है राहुल गांधी। कुछ भी नहीं है, बुढ़ा हो चुका है, वो शादी तो कर ले पहले। 57 साल का बुढ़ा। शादी मतलब वो तो अपनी पर्सनल चॉइस हो गई ना। तो कहाँ से वो अच्छा है, कहाँ से यंग है वो? कह रहे युवाओं की पहली पसंद है राहुल गांधी। वो फिर तो सलमान खान तो बेकार ही है, वो पसंद है तो। घुसपैठिया है, उन पे तो बहुत पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, बहुत लेट कर रहे हैं ये तकाएं, और ढंग से करनी चाहिए। तत्काल यहाँ थी उन मेहमानी तरह बैठ के जाने चाहिए, जहाँ गए हैं वो वहाँ भेजने चाहिए तुरंत। यहाँ थिया उनको व्यवस्था बना के यहाँ खिलाए नहीं जावे, सरकारी पे जैसे आतंकवादी ने 5-5 साल खवा बताइए बैठा के, ऐसे नहीं खवा में, तत्काल उन्हें जहाँ गए वहाँ भेजे जाएंगे। आज जिन पे देर भी कर रही है जी, मोदी सरकार जहाँ काम है होल कर रही है, बहुत पहले कर देना हो जाता है, बहुत पहले कर देना, बहुत पहले कर देना। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं अमित शाह ने बहुत पहले क्यों नहीं कर दिया? 2014 के बाद से तो अमित शाह की सरकार, बीजेपी की सरकार। 14 के बाद देखो 370 हटाई तो वहाँ पे व्यवस्था बनाने में काफी दिन लगे। पिछली 5 साल वहाँ पे तैयारी करी, फिर हटी तो 3-4 साल वैसे में हटिया व्यवस्था बनाई। कन्यू कहते आया कत्ती कांग्रेस रोज रोबती क्या हमारे रिश्तेदार में मरे जा रहे, हिंदू मरे माते मार के भेजा 15-20 लाख जब आई उन्नू दी गए, पर जब 370 हटी तो रोए में छाती पीटती कांग्रेस रोज। अरे हमारे दमाद ने संग बहुत गलत है रोए। आतंकवादी की कमर तोड़ी गई तो आतंकवादी कांग्रेस के दमाद आई।
सोनिया गांधी माने कही का नाम है कि सोनिया गांधी जब अफजल गुरु है फांसी लगी कही, जब सोनिया गांधी यूं कही करते पूर्व विदेश मंत्री थे कि भाई जाए कैसे बचाओ जी तो हालात को मारो है। तो आतंकवादी कांग्रेस के रिश्तेदार नहीं, आतंकवादी ने सपोर्ट करते हैं कांग्रेस का। आतंकवाद है प्राइवेट। देखो बड़ी घटना बीजेपी के शासन में 15 साल में 11 साल करीब है गई बीजेपी है, 11 साल में कोई बड़ा अटैक क्यों नहीं हुआ? जब तक सरकार का जब तक अब डाउन नहीं होती है सरकार आतंकवाद के खिलाफ, जब तक आतंकवादी नहीं, हालांकि देखो भाई जम्मू कश्मीर कर दिया था आतंकवादी है क्या? घुसपैठिया ज्यादातर आतंकवादी है। देखो मुसलमान हुए तो आतंकवादी है वहाँ ठिया घुसपैठिया तो हाँ, हिंदू और भी लोग आए गए घुसपैठिया जिन्हों मान्यता देनी चाहिए, संसद दे देनी चाहिए और इन्हें कमर तोड़ के बाहर कर देनी चाहिए, बाहर कर देना चाहिए। देखो मुसलमान तो कछु मुसलमान तो वास्तव में हिंदूवादी देश को है सही तरह से काम करेगा, कुछ वो है कि भारत माता की जय बोले उन्हें शर्म लगती है। मुसलमान यहाँ लोकसभा में बैठेंगे पर भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, यहाँ का हिंदू ने वोट लेंगे पर जय भारत माता की नहीं बोलेंगे। एक और सवाल ये खड़ा होता है कि बहुत सारे लोग विरोध करेंगे क्योंकि अमित शाह ने ये कह दिया है कि बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई जो पीड़ित हैं, जो धार्मिक आधार पर टारगेट किए गए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, उनको यहाँ की नागरिकता दे देंगे तो बाकी लोगों को, बाकी समाज को बुरा नहीं लग जाएगा कि मुस्लिमों को ही क्यों बाहर भेजना है? वो भी तो फिर इस हिसाब से वो भी तो उनका भी जीने का अधिकार है, उनको भी रहने का अधिकार है, वो भी यहाँ पे आ गए तो उनको भी नागरिकता मिल जानी चाहिए इस हिसाब से। कोई क्रिश्चियन न तुका है, तुमने आतंकवादी देखो है, कोई हिंदू आतंकवाद फैलावे कहूँ देश में फैलावे तो है, राम को नाम लेके कहूँ मस्जिद पे बम फोड़ तो जाके फोड़ता है? बताइए। कांग्रेस तो माँ जब का नाम है महाराष्ट्र में, बम्बई में क्या नाम है होटल में वो हिंदू ने रखने का प्रयास करेगा, हिंदू ने करवाइए 26/11 में हिंदू ने प्रयास करे। तो देखो जो आतंकवादी है आतंकवादी के शर्म लगते हैं तो कांग्रेस से लगती है।